हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कोगुलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटिंग 10 mld। 10 mld क्या हुआ, ये आपका डिस्चार्ज हो गया। ऑफ वाटर रिक्वायर्स 20 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ फिल्टर एलम दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18 H2O। द वाटर हैज 6 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ अल्कलिनिटी SCaCO3। उसका सबका एटॉमिक वेट आपका दिया गया है। सो उसमें आपको 20 मिलीग्राम पर लीटर का एलम का रिक्वायरमेंट है, इतना रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपका 6 मिलीग्राम पर लीटर एल्कलिनिटी पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, ओके। टोटल एल्कलिनिटी रिक्वायरमेंट मैचिंग फिल्टर एलम शैल बी। फिल्टर एलम के लिए आपको टोटल एल्कलिनिटी कितना रिक्वायरमेंट है, टोटल एल्कलिनिटी पूछा गया, ध्यान रखना। टोटल यहाँ पर इससे मतलब नहीं 6 मिलीग्राम पहले से अवेलेबल है तो और कितना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। टोटल एल्कलिनिटी कितना ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अब टोटल एल्कलिनिटी निकालना है, डेट इज इन टर्म्स ऑफ 10⁶ मिलीग्राम पर डे SCaCO3। ये आपको इस यूनिट में निकालना है। सो हमें पता है, हम पढ़े हैं, अगर इसको आप ऐड करोगे तो होगा 666 ग्राम ऑफ एलम रिक्वायर्स आपका 300 ग्राम ऑफ CaCO3। CaCO3 क्या है आपका अल्कलिनिटी, ये आपका अल्कलिनिटी है। ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट है। सो अभी आपका इसमें आपको कितना ज़रूरत है, कितना रिक्वायरमेंट है, 20 मिलीग्राम पर लीटर, 20 मिलीग्राम पर लीटर। सो इससे आपको अल्कलिनिटी रिक्वायरमेंट कितना होगा, डेट इज 20 इंटू 300 बाय 666। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 6000 बाय 666। 6 से डिवाइड करते हैं तो 1000 बाय 111, ये हो जाएगा 9.009। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 9 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका मिलीग्राम पर लीटर था ना, तो ये 9 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन हमें किस में निकालना है, मिलीग्राम पर डे में निकालना है। सो इसको हम डिस्चार्ज से इंटू कर देंगे, डेट इज 9 मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम है, इसको अलग से 9 मिलीग्राम पर लीटर, हमें तो केजी, अच्छा 10⁶ kg में निकालना है ना। ओके, 9 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को रहने देते हैं, मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पर क्या है 10 मिलियंस लीटर, मिलियन मतलब 10⁶ लीटर पर डे। तो इसको लीटर लीटर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 10⁶ मिलीग्राम पर डे। ये हो गया मिलीग्राम पर डे इंटू 10⁶ के टर्म्स में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा 90। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका कॉमन डेटा 1 एंड 2 फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड देखते हैं, इसी का कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी ऑफ लाइम रिक्वायर्ड इनटू 10⁶ मिलीग्राम पर ईयर। यहाँ पर ईयर है, ध्यान रखना। SCAO क्विक लाइम क्या है, SCAO बोला है, SCaCO3 नहीं बोला है, ध्यान रखना है। तो CaCO3 होता है, उसको ब्रेकअप करें CaO प्लस CO2, ये है। मतलब 100 ग्राम के लिए 56 ग्राम, इसको ऐड करोगे ना, 40 + 16 56 ग्राम, 100 के लिए 56 ग्राम रहता है। लेकिन अल्कलिनिटी कितना है, अब यहाँ पर क्या पूछा, क्वांटिटी ऑफ क्विकलम रिक्वायर्ड, टोटल नहीं पूछा, रिक्वायर्ड, और कितना ज़रूरत है, और कितना ज़रूरत है। तो ये तो हो गया अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी हमें टोटल 9 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायरमेंट है टोटल, ये तो हम निकाले, जिसमें कि 6 मिलीग्राम पर लीटर अवेलेबल है। तो एक्स्ट्रा कितना रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 3 मिलीग्राम पर लीटर। तो 3 मिलीग्राम पर लीटर में एक्स्ट्रा CO कितना रिक्वायर्ड है, ये निकालेंगे हम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये टोटल है, ये आपका अवेलेबल है, ये आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ तो रिक्वायर्ड पूछा गया ना, तो रिक्वायर्ड CaCO3 के करस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड CaO हमको मिल जाएगा। ओके, सो 3 मिलीग्राम के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 3 इंटू 56 बाई 100। इसको इंटू कर दो 18, ये 16 बाई 100, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.68 मिलीग्राम पर लीटर। ये 3 मिलीग्राम पर लीटर में, तो 1.68 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन हमें तो मिलीग्राम पर ईयर में निकालना है ना, तो डिस्चार्ज से इंटू कर देंगे। 1.36 मिलीग्राम पर लीटर इंटू 10 टू द पावर, आपका डिस्चार्ज कितना था 10 इंटू 10⁷। ठीक है, आपका यहाँ पर जो डिस्चार्ज था 10 mld था ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ml मिलियंस लीटर पर डे। तो 10⁻, ये आपका 6 है, सॉरी 10⁶ लीटर्स पर डे। तो लीटर्स पर डे, लीटर लीटर कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 16.8 इंटू 10⁶ मिलीग्राम पर डे, पर डे। लेकिन हमें तो किस में निकालना है, पर ईयर में निकालना है। सो एक ईयर में कितने डे होते हैं, 365, तो ये डिनोमिनेटर में, तो इंटू आपका 365 कर देंगे, तो ये पर ईयर में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 16.8 इंटू 365 इंटू 10⁶ मिलीग्राम पर ईयर। इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा 36132 इंटू 10⁶ मिलीग्राम पर ईयर। आपको इसके टर्म्स में निकालना था, मिलीग्राम पर ईयर, 10⁶ मिलीग्राम पर ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा 6132। सो दैट इज डी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द डिजाइन पैरामीटर ऑफ द फ्लक्चुएशन इज गिवन बाय द डायमेंशनलेस नंबर gt। ये सेकंड इनवर्स सेकंड टू डायमेंशनलेस टर्म वेयर g इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड t इज द टाइम डिटेंशन। वैल्यू ऑफ gt रेंजिंग फ्रॉम 10⁴ to 10⁵ आर कॉमनली यूज्ड विद टाइम रेंजिंग फ्रॉम 10 to 30 मिनट्स। द मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ gt टू प्रोड्यूस स्मॉलर एंड डेंसर। स्मॉलर एंड डेंसर, तो यहाँ पर g और t का लिखते हैं। ये टाइप हो जाएगा, टाइप 1 2 3, ये आपका 4। टाइप 1 में क्या होता है, जी आपका ज़्यादा रहता है, टी कम रहता है। तो जब ज़्यादा तेजी से घूमेगा ये क्या होता है, फ्लक्चुएशन का होता है। तो इसमें क्या होता है आपका स्मॉलर एंड डेंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जी कम हो जाएगा, टी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब धीरे से घूम रहा है लेकिन आपका ज़्यादा टाइम के लिए घूम रहा है। तो ये आपका लार्जर एंड लाइटर, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे में क्या है, आपका दोनों ज़्यादा है, दोनों ज़्यादा है तो क्या होगा, ये आपका सेपरेशन अगर होगा, दोनों ज़्यादा होगा तो आपका जब आपका बारिश होता है बहुत तेजी से गिरता है, बहुत टाइम के लिए गिरता है, तो आपका बाढ़ आ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो आपका सेपरेशन हो जाता है। अब तीसरा सबसे, इसमें आपका दोनों कम हो रहा है। ठीक है, दोनों कम हो रहा है। सो इसमें क्या होगा आपका, इसमें ओनली साइज बट नॉट डेंसिटी, ओनली साइज बट नॉट डेंसिटी। ओके, सो हमें क्या पूछा, फ्लक्चुएशन इज गिवन बाय मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन फॉर जी एंड टी प्रोड्यूस स्मॉलर एंड डेंसर। स्मॉलर एंड डेंसर दैट इज जी ज्यादा होना चाहिए, टी कम होना चाहिए। लार्जर जी, अब टाइम कम, शॉर्ट टी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर प्रोसेस एन एवरेज फ्लो 5005 मीटर क्यूब पर डे ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। द ओवरफ्लो रेट इज 35 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। डायमीटर ऑफ द क्लैरिफायर पूछा गया। ठीक है, ये आपका क्या है, ओवरफ्लो रेट, दैट इज वी नॉट। तो सरफेस एरिया क्या होता है, डायमीटर निकालना है तो पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी नॉट। क्यू क्या है आपका 5005 मीटर क्यूब पर डे। आपका वी नॉट क्या है 35 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये है। इसको सॉल्व करेंगे 5 से, ये आपका 7 जा, ये 1001, तो 1001 बाय 7 मीटर क्यूब डे। तो ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में, तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये क्या सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया किसका, सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर का। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया π/4 d स्क्वायर इज इक्वल टू 1001 बाय 7। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 22/7 इंटू 1/4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1001 बाय 7। 7 7 कैंसिल हो गया, ये आपका 11/2 हो गया। तो डी स्क्वायर हो जाएगा 2002 बाय 11। सो अगर इसको डी को सॉल्व करेंगे, डी को सॉल्व कर लेना, पूरा कैलकुलेशन चेक कर लेना आप एक बार और। ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए, अब इसके बाद आप कैलकुलेटर यूज़ करो। यहाँ पर एक और बार कर सकते हैं, 1 90 तो 8 हुआ, 88 2 बचा 22, सो ये 182 ऐसा कुछ आएगा। एग्जैक्टली वही आ रहा है क्या, 1 990, फिर आपका 88 2 बचा 22। ठीक है, 182 आया, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 182। सो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 13.49 मीटर। तो ये हो जाएगा, सिर्फ आपको रूट ऑफ 182 यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब आप हैंड से कर लेना। ये हो जाएगा 13.5 मीटर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट is required to process 28800 मीटर क्यूब पर डे, ये आपका डिस्चार्ज हो गया, ऑफ रॉ वाटर हुज डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10/6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, रैपिड मिक्सिंग टैंक्स इम्पार्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज g 900 सेकंड इनवर्स to blend 35 milligram per liter of alum with the flow for a detention time of 2 minutes. The power input required for rapid mixing. Rapid mixing का power input निकालना है। So rapid mixing में फॉर्मूला क्या होता है पावर के लिए, G is equal to root of P V इंटू म्यू। तो पावर का क्या हो जाएगा, G स्क्वायर V इंटू म्यू। G कितना है आपका 900, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आपका पावर सॉरी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज दिया और आपका डिटेंशन टाइम दिया, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। सो 28800 मीटर क्यूब पर डे, यहाँ पर 2 मिनट्स है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डे है तो कितने घंटे, 24 घंटे। आवर्स में कन्वर्ट हो, हमें तो मिनट में आना है, तो 1 घंटा कितना मिनट 20, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब पर मिनट इंटू मिनट, तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको काइनेमेटिक दिया है। ठीक है, तो काइनेमेटिक कहाँ दिया है, ये आपका काइनेमेटिक दिया है। सो आपको डायनेमिक विस्कोसिटी मिल जाएगा। डायनेमिक बाय
डेंसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक मिलता है। सो डायनेमिक क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक इंटू डेंसिटी। सो ये कितना 10⁻⁶, डेंसिटी के 10⁻3, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ kg पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं 10⁻3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, ये आ गया 81 1 2 3 4 इंटू ये 0 0 कैंसल, ओके, ये हो गया 2880 24 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ -3, तो ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा, ये 10⁻³ ये 3 0 यहाँ कैंसिल हो गए, है ना। तो और सिंप्लीफाई हो गया आपका 81 इंटू 288, ये आपका 100 इधर गया, ये 24 इंटू 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका ये आ रहा है 32400 वाट, 32400 वाट। ठीक है, वाट में निकालना था, तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेना, सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ टाउन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट, ये आपका डिस्चार्ज हो गया ऑफ रॉ वाटर फॉर डेली डोमेस्टिक सप्लाई। फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल कोगुलेशन। अ कॉलम एनालिसिस इंडिकेटेड दैट एन ओवरफ्लो रेट ऑफ 0.2 mm per second overflow rate, that is V0, will produce satisfactory particle removal in a settling basin at a depth of 3.5 meter. The required area निकालना है। डेप्थ क्या है 3.5, उससे तो मतलब ही नहीं है ना। रिक्वायर्ड एरिया जब हम प्लेन सेडिमेंटेशन से पढ़े थे तो सरफेस एरिया आपका डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है। ओके, सरफेस एरिया क्या होगा Q/V0। Q क्या है 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट है, यहाँ पर तो सेकंड में है ना, तो मीटर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये मीटर डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड बाय 60, तो मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, इनटू डिवाइड करना है ना। ओके, तो 0.2 नीचे आ गया, लेकिन 0.2 क्या है mm में है, 10⁻³ कर देंगे मीटर में आ जाएगा, सो मीटर पर सेकंड, ये आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो कैंसिल हो गया मीटर पर सेकंड मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये कितना आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 42/600 इंटू 0.2 / 10⁻3 ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 42, एक ये इधर से कैंसिल हो गया, तो 1 0 बजा 420, ये आपका 1.2 हो जाएगा, डेट इज 4200/12, ये हो गया। अब इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से यहीं पर से डिवाइड कर लेना 6, तो ये हो गया 700/2, ये 1 ज़ा ये 350। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज़्यादातर प्रैक्टिस करो कि हाथ से ही सॉल्व हो जाए, कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। उसमें अलग से प्रॉब्लम हो सकता है कि कभी कुछ हटाए, कभी कुछ रिमूव हो गया, गलती से कुछ टाइप हो गया, सो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका 350। नेक्स्ट इन मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द सरफेस एरिया a surface water treatment plant operates round the clock with a flow rate of 35 meter cube per minute, ये आपका डिस्चार्ज है। The water temperature is 15 degree Celsius. jar testing indicated an LM dosage of 25 milligram per liter with flocculation at GT value of 4 × 10⁴ producing optimal results. The LM quantity required for 30 days of operation in the plants, 30 days in kg. So LM required है kg इन केजी निकालना है, लेकिन 30 डेज के लिए निकालना है। ठीक है, सो एलएम रिक्वायरमेंट क्या होगा, ये आपका उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 25 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन डिस्चार्ज क्या 35 मीटर क्यूब पर मिनट। सो टोटल एलएम रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 25, लेकिन हमें तो केजी में निकालना है ना, 25 × 10⁶, ये आ गया केजी पर लीटर। ठीक है, अब आपका ये क्या है 35 मीटर क्यूब, लेकिन हमें तो लीटर में लाना है ना, तो ये हो गया 10⁻3, तो लीटर पर मिनट में चाहिए क्या, चलो अभी तो पर मिनट में है, लेकिन हमें 30 डेज के लिए चाहिए, तो मिनट नीचे है। ठीक है, मिनट नीचे है, उसको 30 डेज में कन्वर्ट करना है। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 आवर्स, ये 60 आवर्स में कन्वर्ट हो गया, इंटू 24 से कन्वर्ट किए तो एक दिन के लिए हो गया, इंटू 30 से करेंगे सो ये आपका 30 डेज हो गया। ठीक है, इसको जो कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा केजी पर डे। इसको करते हैं पहले तो 10⁻6 या 10⁻3 हो गया 25 इंटू 35 इंटू 24, ये लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिए। ठीक है, 3 × 6 ये आपका 18 हो गया, यहाँ पर 2 0 बचा है, तो यहाँ पर 10⁻5 हो गया, 10⁻⁻6, तो इंटू 10⁻⁻1 ये आपका बचा है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, एक सेकंड सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये हो गया 25 इंटू 35 इंटू 24 इंटू 18 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 37800। ठीक है, 37800, ये क्या है
kg इन 30 डेज, इन 30 डेज, ठीक है। पर मिनट को यहाँ पर 30 डेज में कन्वर्ट किए, ये आपका आवर के लिए, ये पर डे के लिए, 30 डेज के लिए। सो ये हो गया 378,000 kg इन 30 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका फ्लोकुलेशन टैंक कंटेन्स 1800 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये आपका वॉल्यूम हो गया। इज मिक्सड यूजिंग पेडल्स एट एन एवरेज वेलोसिटी ग्रेडियंट g ऑफ 100 पर सेकेंड। द वाटर टेम्परेचर एंड करस्पॉन्डिंग डायनेमिक विस्कोसिटी आर 30 डिग्री सेल्सियस एंड 0.798 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपका यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है या फिर kg पर मीटर पर सेकंड। न्यूटन को kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है रेस्पेक्टिवली। The theoretical power required to achieve the stated value of G in kilowatt up to 2 decimal places. in kilowatt बोला, ध्यान रखना जो आपका फॉर्मूला है ना, G इज इक्वल टू P रूट ऑफ P डिवाइड बाई V इंटू म्यू, जो P मिलता है वो वॉट में मिलता है, तो हमें किलोवाट में निकालना है। इसको भूल गए तो फिलिप्स में वैल्यू गलत सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यहाँ तो कोई हिंट भी नहीं मिलता कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सो आपको वहीं गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G स्क्वायर V इंटू म्यू, ठीक है, म्यू। तो G क्या है आपका 100, इसका स्क्वायर कर दो, वॉल्यूम आपको दिया है, सभी SI में दिया है, ठीक है, 18 स्क्वायर म्यू, ये भी आपका SI में, यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये गया 0.798 इंटू 10⁻³ पहले तो 0 को अरेंज कर लेते हैं, ये 18 का स्क्वायर हो गया इंटू 10⁻⁴ हो गया इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया, ये है ना, सॉरी ये आपका वॉल्यूम को स्क्वायर नहीं है, वॉल्यूम का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 10⁻⁴, 10⁻² और 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10⁻6 हो गया इंटू 10⁻³ हो गया इंटू 0.798 हो गया, है ना, और ये 18 है, ये 18, ठीक है। ये 2 0 यहाँ पर डाल दिए, है ना, तो ये हो गया 10⁻³ आ गया, 10⁻³ को इसको इंटू किया तो ये 798 हो जाएगा, 798 इंटू 18 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 14364 वाट, लेकिन हमें तो किलोवाट में चाहिए ना, तो 14.364 किलोवाट, लेकिन हमें 2 डेसिमल में चाहिए, तो क्या हो जाएगा 14.36, तो ये आपका आंसर हो गया इन किलोवाट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स 6000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर डे। क्यू क्या है आपका, पर डे भूल मत जाना, 6000 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल है मतलब सेडिमेंटेशन में भी आ सकता था, ठीक है, यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब। डिस्क्रीट पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड इन अ क्लैरिफायर, अ कॉलम टेस्ट इंडिकेट्स एन ओवरफ्लो रेट ऑफ 1.5 मीटर पर आर। आपका ओवरफ्लो रेट क्या है, सरफेस ओवरफ्लो रेट 1.5 मीटर पर आर। प्रोड्यूस डिजायर्ड रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स थ्रू सेटलिंग इन द क्लैरिफायर हैविंग अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर पे आपका डिजायर्ड रिमूवल हो रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड क्लैरिफायर, वॉल्यूम हमें जानना है, ठीक है। सरफेस एरिया वो आपका डेप्थ पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा Q/V0, हमें आपका यूनिट चेंज कर देना है। सो 6000 मीटर क्यूब, यहाँ पर मीटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डे में है, पर आर में, इसको आर में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे इसको डे में करो या इसको आर में करो, इसको आर में कर देते हैं, तो डे डिनोमिनेटर में, तो इंटू 24 करेंगे तो आर में हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये डिवाइडेड में इंटू 1.5, तो ये आपका मीटर क्यूब पर आर बाई मीटर पर आर, तो ये हो गया मीटर क्यूब पर आर, ये मीटर पर आर, तो आर आर कैंसिल हो गया, मीटर क्यूब और बाई मीटर, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सो ये आ रहा है आपका इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 1000, ये आपका 4 से गया 1000 बाय ये हो जाएगा आपका 6, 1.5 इंटू 2 3 इंटू 2 6, ठीक है, 1000/6, इसको और क्या लिख सकते हैं 500/3, 500/3 मीटर स्क्वायर हो गया सरफेस एरिया। लेकिन वॉल्यूम निकालना उसमें डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, डेप्थ क्या है आपका 3 मीटर, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया डेट इज 500/3 इंटू डेप्थ क्या हुआ 3, तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था, थैंक यू वेरी मच।